औषधि के जानकार, वैद्य सब बुलाए गए चारों तरफ से, और बढ़िया 7 तल्ले का शीशे का महल बनाया गया। सबसे पहले तो हाथी का घेरा बना हुआ है, 7 तल्ले के महल के ऊपर में राजा बैठे हैं, हवा भी ना जाए तो सांप की तो बात क्या छोड़ दी, एक मच्छर ना प्रवेश करे, ऐसी व्यवस्था थी। और उसी महल के किनारे किनारे हाथी पर सैनिक लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद घोड़े पर बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद रथ पर बैठे हुए हैं। ऐसी बड़ी भारी व्यवस्था चारों ओर से कर दी गई। बहुत बड़े बड़े मंत्र के जानकार वहां पर उपस्थित हुए। कुछ लोग होते हैं ना कि हमारे गांव में जो है, जब किसी को बीछी काटती है हमारी जन्मभूमि पर, तो सब कहते हैं डढ़ियाइन मावा बुलावा, डढ़ियाइन मावा बहुत बढ़िया बीछी झाड़ती हैं। तो कोई बीछी झाड़ता है, कोई गोंजर झाड़ता है, कोई नज़र बहुत बढ़िया झाड़ते हैं। तो ऐसे तमाम जानकार लोग बुलाए गए, पूरी विधि व्यवस्था हो गई। और इधर तो पूरी व्यवस्था हो गई, तक्षक राजा परीक्षित को काटने के लिए चला है। बहुत भारी व्यवस्था, इधर तक्षक चला। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, उसी राजा परीक्षित के राज्य में एक पंडित थे जिनका नाम है कश्यप। कश्यप बहुत बड़े मंत्र के जानकार थे। कश्यप के जैसा मंत्र का जानकार पूरे राज्य में कोई नहीं था। जितने सांप काटने के जानकार लोग थे वो कश्यप के सामने, लेकिन कश्यप बहुत गरीब ब्राह्मण थे। कभी कभी क्या होती है कि गरीबी भी हमारी विद्वता को ढक देती है। विद्वान होने के लिए भी बड़ा तमाशा करना पड़ता है। हाँ, बड़ा तमाशा इस समय है। पहले जो होता था, पहले लोग कथा कहते थे भगवान के प्रचार के लिए। अब पंडित लोग कथा कहते हैं भगवान के प्रचार के लिए नहीं, अपने प्रचार के लिए। भाव से बोलिए जय माता दी। महाराज जी का फलाना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करिए। तो जिसके जितने सब्सक्राइबर उतना बड़ा पंडित। मंत्र चाहे एक को न आवे, लेकिन जो है एक कहावत है, बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा। बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा। अक्षरम न जानाति डपोर संखाय नमो नमः। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। चाहे पंडित एक को श्लोक न पढ़ाएं। यही तमाशा तो फैला हुआ है। और सब श्लोक की जानकारी नहीं, हिया राजा हुआ रानी हुआ कहानी, ये करो वो करो ये करो, उसी में सब 1-1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना कर भेजते हैं। अब ऐसे सब ढोंगी चारों तरफ से छा लेते हैं। तो यही हाल कश्यप का भी था। गरीब ब्राह्मण है, लेकिन दुनिया में धन के बगैर तो कुछ होता नहीं। यस्य गेहे टका नास्ति सा टका टकटकायते। आज जब कश्यप ने सुना कि राजा परीक्षित को सांप काटने वाला है, कश्यप ने कहा बन गया काम। राजा परीक्षित को सांप काटेगा, मेरे पास में ऐसी सांप की दवाई है कि मैं मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर देता हूं। उसी राज्य में करामात कर भी चुके हैं। बहुत गरीब गरीब लोगों को ऊपर में विपत्ति आई और ये ठीक किए हैं कश्यप, लेकिन अभी उतना फेमस नहीं हो पाए हैं। गरीबी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। श्रीमती जी रोज बोलती हैं। आज कश्यप ने कहा कि मैं रुपए वाला भी हो जाऊंगा, महाराज परीक्षित के प्राण बचाने से मुझे रुपए की भी प्राप्ति होगी और मैं पूरी दुनिया में फेमस हो जाऊंगा। इधर उधर कुरिया में बैठ करके मान लीजिए खूब कथा कहे, खूब पाठ किए, खूब फलाहार किए,
बहुत बढ़िया पंडित हैं, बहुत बढ़िया पंडित हैं शुक्ला जी, बहुत बढ़िया पंडित हैं, कुछ लेते देते नहीं, बड़े सीधे साधे हैं, नहीं बुलावा तो इधर ही तक प्रभाव रह जाएगा, जैसे कोई दिया है उसी के बीच में रह जाए। और यही कथा एक बार भाग्य मेहरबान हो जाए और अनिल अंबानी हमसे कथा सुन ले, यही कथवा, यही पांडाल बड़ी बात, अनिल अंबानी कथा सुनने लगे, बढ़िया 8-10 कलाकार की लाइन लग जाए, बढ़िया पंडित लोग स्वस्तिवाचन बोले, अनिल अंबानी के यहाँ कथा हो रही है, बढ़िया टीवी चैनल पे प्रसारण हो जाए, बस पूरी दुनिया में फेमस हो गए। बड़े आदमी के यहाँ एक बार हाथ रख देने पर फेमस हो गया और बाकी इधर झोरी लेकर भटकते रहिए, क्या मतलब है। तो वही कश्यप सोच रहे हैं कि अब मेरा भाग्य उदय हुआ है, अब मैं फेमस होऊंगा। कश्यप चले, आदसात्पन्नगो वृक्षं भस्मसाच्च चकारतम् उवाच कश्यपं भूयो जीवयैनं द्विजोत्तमा, मैं फेमस हो जाऊंगा। कश्यप चले, देवी भागवत कहता है इधर तक्षक भी चला, मनुष्य का वेश बना करके, तक्षक नाग मायावी सांप है। तो तक्षक जब जिस रास्ते से जा रहा है, पंडित जी भी अपना धोती उठाए, झोरी टांगे, बड़ी तेजी तेजी चले जा रहे हैं, तब तो तक्षक भी मनुष्य का वेश बना जाए, बोला अरे पंडित जी कहां बड़ी जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो। पंडित जी ने कहा अरे तुमने सुना नहीं क्या, राजा परीक्षित को सांप काटेगा, वो मर जाएंगे, मैं राजा परीक्षित को जिंदा कर दूंगा, मेरे पास में ऐसा मंत्र है, ऐसी दवाई है। बोले क्या सचमुच में आप ऐसा कर देंगे। तक्षक तो दुनिया का बड़ा है, विषैला सांप है। पंडित जी कहे हाँ मैं ठीक कर दूंगा। बोले तक्षक को जानते हो। बोले तक्षक नहीं, तक्षक के आजा दादा परदादा सब मिल के काटे तब हम ठीक कर देंगे, हमारे पास ऐसी दवाई है। तक्षक हंसा और बोला पंडित जी ऐसा है, मैं ही तक्षक हूं, अपने असली रूप में प्रकट हो गया। बोले लगी हमारी आपकी शर्त। ये हरा भरा पेड़ देख रहे हो पंडित जी। बोले हाँ देख रहे हैं। बोले अगर यहीं से फूंक मार दे, बड़ा विशाल वृक्ष था, यहीं से फूंक मार दें तो ये पेड़ जो है वो राख हो जाएगा। अगर आप इसको हरा भरा कर दो तब हम जानेंगे कि आप राजा परीक्षित को ठीक कर दोगे। पंडित जी कहे चलिए आजमाइश कर लीजिए। तक्षक ने ज्यों ऐसे फूंक मारा धीरे से, बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था, 10 सेकंड नहीं लगा होगा, फूंका नहीं कि राख हो गया पूरा पेड़, इतना तगड़ा विष था। पंडित जी कहे कर लिए अपनी वाली। बोले हाँ। बोले अब हमारी देखिए। और पंडित जी वही जो राख हो गया था पेड़, एत्योक्त्वा जलमादाय कश्यपो मंत्रवित्तमः ससीसिचे भस्म राशिं तं मंत्रितेनैव वारिणा। पंडित जी राख उठाए, जैसे तक्षक फूंका था वैसे 2-3 बार मंत्र पढ़े, फूंके, पेड़ पुनः हरा भरा हो गया। जब पेड़ हरा भरा हो गया तब तक्षक का धैर्य छूट गया। तक्षक ने कहा वाह भाई कमाल है, ऐसा जो है विद्या तो हमने कभी देखा नहीं कि सांप का इतना भी बड़ा कोई दिग्गज जानकार है। तक्षक ने कहा पंडित जी परीक्षित आपके कौनो रिश्तेदार लगते हैं? हाँ? बोले नहीं। बोले फुफ्फा उफ्फा लगते हैं क्या आपके? बोले नहीं। बोले तब का बिना मतलब धोती उठाए भागा जा रहे हो, क्या 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 लगते हैं आपके? तामाह कश्यपम नागः किमर्थम ते परिश्रमः संपादयामि तं कामं ब्रूहिताडववांछितम्।
बिना मतलब का पंडित जी धोती उठा के भागिए मत। जिस कार्य के लिए आप जा रहे होंगे कि राजा परीक्षित हमको वो कार्य करेंगे, वो मैं ही कर देता हूँ, जाइए अपने घर आराम करिए, परेशान मत होइए। क्या चाहते हैं? तब कश्यप पंडित ने कहा, सुनो तक